أشرقت نفسي بنور من فؤادي। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम का नज़ारा देखें तो वहाँ पे चंद ऐसे लोग थे जो इतने बड़े पेट वाले थे, इतने बड़े पेट जिसके बल पे वो उड़ भी नहीं सकते हैं, ज़मीन पे लेटे हुए हैं। इतना बड़ा पेट जिसको है आर्ट बना के उड़ भी नहीं सकते हैं। छोटे छोटे पेट आज हमारे जो ओबेसिटी वाले लोग होंगे, जो बहुत मोटे होंगे, ओबेसिटी जो प्रॉब्लम की वजह से होता है, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मोटा पेट है तो उठना मुश्किल हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतने मोटे पेट होंगे तो वो उठ नहीं पाएंगे, वो जो है ज़मीन पर पड़ के लेटते रहते, उठने की कोशिश करते रहते। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, जिब्राइल कौन लोग हैं ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब में मिला, या रसूल अल्लाह ये आपके उम्मत के सूद खाने वाले हैं। बोले ये आपके उम्मत के सूदखोर हैं, ये वड्डी का बिजनेस करके वड्डी पे अपना ज़िंदगी गुजारने वाले थे इस दुनिया के अंदर। उनका हाल यही है, क़यामत क़ायम होने तक उनका हाल यही रहता, फिर क़यामत के बाद भी यही रहता। दूसरी हदीस वड्डी खाने वालों के ताल्लुक से भी कहाँ पे देखे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आंखों से देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से दिखाया गया ये नज़ारे। अब आप पूछेंगे अब क़यामत क़ायम हुआ नहीं ना, जहन्नम में आदमी गए नहीं ना, ये सब भी कैसा देखे? हमारे आम सवाल है नहीं, इंसान नाजी आम सवाल। इसका जवाब सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब के चंद झलकियाँ, अल्लाह क्या फरमाता है? लिनुरियाहु मिन आयातिना, कुरान में फरमाते हैं लिनुरियाहु मिन आयातिना। अल्लाह दिखाना चाहता है चंद चीज़ों को जिसके ज़रिए से मेरे नबी के अंदर जो है इस्तकामत आ जाए, मेरे नबी कॉन्फिडेंस के साथ इस दावत को दे सके। इसीलिए जो आगे होने वाला है उसके चंद झलकियाँ अल्लाह ताला गैब के ज़रिए से मोजज़ा के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाता है। वहाँ पे आप देखते हैं एक शख्स खून की नदी में तैरता है। किसकी नदी में? खून की नदी में तैरता है। बीच में से जो है वड्डू के तरफ आता है, उसके किनारे की तरफ तैरते हुए आता है। फरिश्ते किनारे पे बैठे हुए थे और इतना बड़ा पत्थर उसके मुंह के अंदर मारते, फिर उस पत्थर की एक धकेलने की वजह से जो है वो जाके फिर नदी के बीच में पड़ जाता है। फिर वहाँ से तैरते हुए फिर किनारे पे आता है। फिर फरिश्ते मुंह में जो है इतना बड़ा मिट्टी का जो है एक ढेला उठा के उसके मुंह पे मार देते, तो फिर जाके वो समंदर के जो है बीच में पड़ जाता है। ये खून की नदी है और वो तैरते रहता है, यह सिलसिला जारी रहता। कब तक? क़यामत क़ायम होने तक, क़यामत तक यह सिलसिला जारी रहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वड्डी खाने वालों के ताल्लुक से अजाबा ही अजाब है बोले। आज वड्डी फैशन हो गया, वड्डी को वड्डी समझते ही नहीं। वड्डी कोई समझता है? चीटी डाल लेते हैं ना हम लोग, चीटी पाटा। दिस चीटी पाटा इज ओपन इंटरेस्ट। याद रखो, पहला चीटी का पाटा मान लिया, सुन क्या होता? ₹1,00,000 का चीटी, पहला चीटी मान लिया। ₹1,00,000 के कितना हाथ को आते हैं? 60,000 के, 60 पर 5,000 के, 70,000 के आते। पर मजबूर ना पापे, मजबूरी की वजह से चीटी माल्य को डाल लेता। ये 30 पर 5,000 का घाटा उठाया अभी ने, 30 पर 5,000 इसको नुकसान आए। ये पैसा कौन खाए? कौन खाए ये पैसा? 30 पर 5,000 इसके। बाकी के 20 लोग मिलकर बाटले खाए, तेरा हिस्सा है, तेरा हिस्सा है, तेरा हिस्सा। ये चीटी डाला सो महाराज का हिस्सा है, चीटी पाटा ओनर सब भी मिलकर उसका पैसा जबरदस्ती खाए। चीटी मारने के बाद सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खुश हूं मैं, 30 पर 5,000 नुकसान में मैं चीटी मार लूँ, कितना अच्छा है, मेरे दिल को कितना सुकून है बोल के लेके जाता हूं उन्हें। सब मिलके खाए। इसीलिए ये चीज भी हराम है बोलते हैं। इसके बदले में चीटी और एक भी हैं जो लॉटरी सिस्टम डाल के काट लेते। आपको जरूरी है 15 जने मिलते हैं, 20 जने मिलते हैं, लॉटरी 5-5 हजार एक का हिस्सा, 10 जने मिलके 10-5 50,000 का लॉटरी डालते। उसमें किसका नाम आता है कि वो नाम वाला को उठा के दे डालते। नहीं, वो नाम वाला को पैसे जरूरत नहीं है तो जरूरतमंद क्या करता है? अरे भाई मेरी बीवी का ऑपरेशन कराना कि इन्हें तो इन्हें मेरे फलां का, मेरे अब्बा को क्या तो मेडिकल ट्रीटमेंट होना पड़ता है कि को पूछा समझो उन क्या करता? जा भाई तू काट ले बार को बता। हम लोग वड्डी से लोगों को बचाने के लिए एक आसानी दिए। ₹1,00,000 कमाने वाला को उन क्या समझता है? 30,000 छपा लेंगे समझता। वो 30,000 क्या करता है? इन्हें चीटी बाटे में डालता। कई को 30 में अभी क्या को फायदा मिलता बोल के। ये हराम है, याद रखिए। दूसरे का माल हमारे ऊपर हराम है।
इसीलिए ये सिस्टम बना दिया गया, इसमें आप हिस्सा बनो, ये आसान है आपके लिए। चीटे में किसका एक नाम आता, लेकिन फिर एक जना को जरूरत है था, उसे जरूरत है था नहीं, तो क्या करता हूँ, तुझे जरूरत है चल तू ये काट ले, तेरा नाम स्टेप में काटता हूँ, लिखोन दे। आता बार इसका नाम, इसी जरूरत पड़ी, फिर एक को आया, समझौते के तौर पर चले जाते। हम लोग वही कंडीशन रखे हैं, अगर किसी को मेडिकल की जरूरत आई तो फौरन उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये भी बोले वहां पे आने वाले सब भी जरूरतमंद आते नहीं, पैसे को जमाने वाले बैंक में रखे तो वड्डी खाना पड़ता। उसके बाद ऐसे निज़ाम सिस्टम क्या करते हैं ताकि आप एक हलाल बिजनेस कर सको, ये सिस्टम है। और इस्लामिक बैंकिंग हमारे नज़दीक में नहीं रहने की वजह से हम लोग ऐसे के काम करते आते हैं। इंशाल्लाह आप भी हिस्सा बन दो। एक औरत घरा घरा कितनी चीटा गांव में चीटा से भर जा गए, चीटी पाटा डालने वाले औरत हर घरा गने हैं। वो तमाम औरता ये सुन लो, खून की नदी में तैरना पड़ेगा, किनारे पे जब आओगे फरिश्ता आपके मुंह में मट्टी का ढेला मारेगा, फिर उड़ के जाके आप नदी के बीच में पड़ोगे, फिर ये सिलसिला आपका क़यामत तक करता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोग दुनिया में सूदखोर हैं, इंटरेस्ट का पैसा खाते हैं, उनके पेटा इतने बड़े हो जाएंगे और वो लेटते रहेंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे, ये इनके ऊपर अजाब रहेगा। इतना कुछ फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो यही काम करे थे, लेकिन कहाँ, इतना कुछ होने के बावजूद भी, 1450 साल होने के बावजूद भी आज भी हम मुसलमान ऐसे चीजों से बरी नहीं हुए, तो हमारे अंदर कहां है इस्लाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मौजज़े दिखाए गए ताकि वो अपने उम्मत को इसके बारे में डरा सके। उम्मत जानने के बाद डर नहीं सर का खाती है, जानने के बाद डर ढाक नहीं। क्या तो बोले तो उसके कितने बहाने, क्या करते भाई, मजबूरी ना भाई, सुन्ना बेचो, एक अशरफी कमीज भी बेचे जाता, बेचो। हर शराब बाजार में जाके आप सुनने का माल बेचने के लिए जाओ, मार्केट रेट है था, तरगु निकालता, ले लेता, हो गया। नहीं लेता, चाराने कम करके लेता। मजबूरी क्या करते, मजबूरी भाई, हाँ बोलो आप, वो बात है मजबूरी भाई, निकालना पड़ता है सुनना, फिर ले हालात अल्लाह ताला। आप अगरचे ईमान पे रहना चाहेंगे तो याद रखो ये ईमान का तकाजा है। आप अगरचे ईमान में पुख्ता इरादा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसे तमाम चीज़ों से बचा के आपको गुजारेगा आगे। कई कुछ जी जी कितने आदमी जीते तो दुनिया में, वड्या गुड्या नहीं सरका, छोटे छोटे आदमी भी जीते। तकवा, ये तकवा अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के इस दीन के ऊपर डर, अल्लाह की खौफ, ये तकवा इख्तियार करो, अल्लाह आसान करता। हमारे सुनने भी हलना न को, ये ले जाको बैंका में रखना, उसके आता सो पैसा से निकालना, क्या हलचल देखो, ये वड्डी है। ये बोलते कि नहीं हमें खाना नहीं ना हजरत, हमें बैंक को ना खिलाते हैं। सो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला 4 लोगों के ऊपर लानत भेजता है, अल्लाह ताला 4 लोगों के ऊपर लानत करता है। वड्डी का पैसा लेने वाला, वड्डी को पैसा लेने वाला यानी देने वाला लेने वाला दोनों, वड्डी के कागज पे साक्षी संतकम करने वाला और वड्डी का यह प्रॉमिसरी नोट लिखने वाला, चारों के ऊपर अल्लाह ताला का लानत है। बचो मेरे माँ बहनों बचो। अब आप समझेंगे ये बातें होते सो बातें नहीं लो जी, कहाँ होता भैया सब भी, एक बार कर को तो देखो। क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं, हम लोग सब जीना नहीं, बेहतर जिंदगी है सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं बेहतर जिंदगी है माशाल्लाह, सऊदी अरेबिया पूरा वड्डी से बाहर होके बिजनेस करते हैं, कहीं करना नहीं। पाकिस्तान के अंदर कई सारे मुस्लिम ममालिक है, कई सारे हैं माशाल्लाह, कहीं करना नहीं जी, कौन बोले होता नहीं बोल के, करो आगे आओ इंशाल्लाह ये काम होता है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें साबित कदम रखे इस दीन के ऊपर और हमें इस बुराई से बचाए। बहरहाल